नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। ऐसी जंग कि इसमें दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तो तोड़ दिया, लेकिन दाऊद का घर कैसे छोड़ दिया। उधर कंगना ने भी एक के बाद एक ट्वीट करके इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया है। कंगना ने बाला साहेब का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला तो सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कंगना विवाद में अब दाऊद की एंट्री। रोज शिवसेना के नेताओं की किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते। फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर सीधा निशाना। क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने तो मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन मलबे से उठी धूल अब महाराष्ट्र की सियासत को दागदार करने लगी है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कभी मुंबई में बाला साहेब की तूती बोलती थी, उनके बेटे उद्धव पर हमला करने के लिए कंगना ने अब बाला साहेब का ही सहारा लिया है। ट्वीट कर कंगना ने कहा, हम बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन्स में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी भावना। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना ने बाला साहेब का नाम लेकर उद्धव को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले एक ट्वीट में कंगना ने कहा था, जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। संजय राउत से लेकर शिवसेना और अब उद्धव ठाकरे पर हमलावर कंगना रनौत ने बाला साहेब ठाकरे का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि किसी वक्त में बाला साहब को ये डर था कि एक दिन गठबंधन करके कहीं शिवसेना कांग्रेस न बन जाए, और ऐसे ही कंगना रनौत लगातार हमलावर हैं। दफ्तर पर बुलडोजर क्या चला, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कंगना यही नहीं रुकी, अगले ही ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी घेर लिया। कंगना ने ट्वीट किया, प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकी? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत हैं। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है आप हस्तक्षेप करेंगी। एक विवादास्पद बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत के तरकश से निकल रहे सियासी बाण महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और अब इस सब के बीच सोनिया गांधी को इसमें लाना है का मतलब ये है कि शिवसेना की दुखती रग को छेड़ देना। ये झगड़ा कंगना के मुंबई को पीओके बताने वाले ट्वीट से शुरू हुआ था। उसी ट्वीट पर शिवसेना प्रवक्ता ने जब आपत्तिजनक बयान दिया तो मामला और तूफानी हो गया। अगर आप किसी विषय की राजनीति करना चाहते हो या क्या बोलते हैं आप आपकी भाषा में कोई एक अलग से माहौल बनाना चाहते हो, तो किसी भी भाषा शब्द का कोई भी अर्थ निकाल सकता है। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। मुंबई के बारे में, आप मुंबई में रहते हो, कोई भी व्यक्ति मुंबई में रहती है, मुंबई देश में अगर देश के साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार कर, मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बेईमानी है। हमारी भाषा में मैंने बेईमान कहा। इसके बाद तो बयानबाजी की झड़ी लग गई। केंद्र सरकार से कंगना को Y+ सुरक्षा मिल गई और कंगना सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंच गई। लेकिन इससे पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा ढहा दिया। कुल मिलाकर ये पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाली तमाम पार्टियां इसमें कूद चुकी हैं। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया। कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले कल कंगना से मिलने उनके घर पहुंचे। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया।
वहीं राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। कंगना रनौत बोलती है मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे समाज में एकता होनी चाहिए, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरी फिल्में जो अभी अयोध्या नाम की एक फिल्म आ रही है और उसमें दलित का भी कैरेक्टर मैं उसमें कर रही हूँ। मुझे दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी, अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिल्म में हूँ और जब तक मैं फिल्म में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है। लेकिन वो अगर बीजेपी में या आरपीआई में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे। अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूँगा, बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूँगा। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। हालत ये है कि सरकार में साझेदार एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर उद्धव के साथ नहीं हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं, थोड़ा सब जवाबदारी ने बोलने की अपेक्षा पूरा कुछ करावी, प्रश्न है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस विवाद में पीछे हटने को तैयार नहीं। तू तड़ाक की भाषा को लेकर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज हो चुका है। ड्रग्स केस की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। आज तक ब्यूरो। कंगना जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले रही हैं, पलटवार करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस को कंगना के पुराने ड्रग्स केस की जांच करने के लिए कह दिया गया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीधा पंगा लेना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अतिक्रमण के आरोप में बीएमसी ने पिछले दिनों कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। इसी के बाद कंगना उद्धव ठाकरे पर सीधे हमलावर हो गयी। लेकिन कंगना की जुबानी जंग पर महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पलटवार किया है। उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच के निर्देश दिए हैं। इसको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजी चिट्ठी का आधार फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन का एक पुराना बयान है। उस बयान में अध्ययन सुमन ने दावा किया था कि उन्होंने सुना था कि कंगना नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने इस इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की थी। अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप उनके ऊपर किया था कि वो काले जादूगर करती है, काले पुतलियां रखती है और साथ ही में वो मुझे ड्रग दिया करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी। तो अगर अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसी का संज्ञान लेते हुए कंगना पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कंगना रनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस को जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराई जाए या फिर नारकोटिक सेल से। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी।
2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इस बीच मामले में पहले ही नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अध्ययन 2 दिन पहले ही इस मामले से खुद को अलग कर चुके हैं। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। ये अजीब संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच मौत मिस्ट्री से होते हुए ड्रग्स एंगल पर पहुंच गई है और इसमें रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। कंगना को घेरने के लिए भी ड्रग्स केस का ही सहारा लिया जा रहा है। इस मामले में लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है, क्योंकि अब मामला पूरी तरह सरकार बनाम विपक्ष के बीच जंग की तरह हो चुका है। शिवसेना का सामना कंगना रनौत से है या फिर रिया को बचा नहीं पाए उसका गुस्सा है, आगे कौन जेल में जाएगा उसकी भीति है। शिवसेना दिखती है उखाड़ दिया, सत्ता का घमंड अच्छा नहीं है। अगर उखाड़ना है तो ठाकरे परिवार के मित्र मंत्री अनिल परब ने जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन 2000 स्क्वायर फीट का बांद्रा में बनाया, जिसके सबूत मैंने दिए। मेयर किशोरी पेडनेकर परिवार ने जो अपनी कंपनी की ऑफिस खोली, जो गरीबों के लिए जगह थी, उसके ऊपर कब्जा जमाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? जब बेटी सुरक्षा मांगती है माननीय योगी जी से या देश के प्रधानमंत्री जी से, तब उसे सुरक्षा नहीं मिलती। उसका एक्सीडेंट होता है, उसके परिजन मारे जाते हैं। कहीं लड़की सुरक्षा मांगती है तो सुरक्षा की जगह उसको मौत मिलती है। आप चिन्मयानंद का जो बलात्कारी है बेटी का, उसका स्वागत ऐसा करते हैं कि मानो आजादी का महानायक हो। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नजरिए से कंगना रनावत को देखती है, उसी नजरिए से जो पीड़ित बहन बेटियां हैं उनको भी देखे। नजरिया दोहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है, यही बीजेपी का दोहरा चरित्र साबित करता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।